गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। KDRS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की अपनी प्रश्नावली है परिमेय संख्या, क्लास कक्षा 8 की। तो परिमेय संख्या की परिभाषा वो आपको मैंने पिछली कक्षा में लिखा दी थी, एक बार और समझ लो इसको। परिमेय संख्या ऐसी पूर्णांक संख्या जो P/Q के रूप में हो, परिमेय संख्या कहलाती है। P नॉट इक्वल टू 0, P बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P बराबर क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। और Q बराबर भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। Q के स्थान पर 0 नहीं होगी। अगर 0 होगी तो वो क्या होगी? वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे 0 एक परिमेय संख्या है, 1 एक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, और 0/5 परिमेय संख्या है, 7/9 परिमेय संख्या है, 11/13 परिमेय संख्या है। अब इसमें पहला सवाल है आपका प्रश्नावली 1 का। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्म। अब उचित गुणधर्म होते क्या है देखो। पहले तो उचित गुणधर्म में आपका लगेगा बोर्डमास का नियम। बोर्डमास के नियम में B बराबर होता है कोष्ठक। कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं: रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। अब कोष्ठक में भी 4 प्रकार के कोष्ठक में सबसे पहले हल करते हैं अपन रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक को हल करने के बाद हल करते हैं अपन छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक को हल करने के बाद हल करते हैं अपन मझला कोष्ठक, और मझला कोष्ठक को हल करने के बाद हल करते हैं अपन बड़ा कोष्ठक। अब इसमें इस सवाल में कोष्ठक है नहीं है, कोष्ठक को छोड़ दो आप। और O का मतलब है ऑफ, और ऑफ को अपन क्या बोलेंगे? का। ऑफ को का का मतलब है गुणा। का मतलब है गुणा। का भी इसमें नहीं दिया हुआ है। और डी का मतलब है भाग भी नहीं दिया हुआ है। और मल्टीप्लाई, M का मतलब मल्टीप्लाई क्या बोलेंगे अपन? गुणा। तो गुणा देखो, अब इसमें ना तो बी है, कोष्ठक है, ना ऑफ है, ना भाग है, तो क्या दिया हुआ है? गुणा। तो सबसे पहले अपन गुणा हल करेंगे इसमें। तो गुणा हल करेंगे सबसे पहले -2/3 इंटू 3/5। इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या दी हुई है, -2/3 और 3/5। इन दोनों संख्याओं के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो -2/3 इंटू 3/5 को हल करेंगे, और -3/5 इंटू 1/6 को हल करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपन को हल करना है, तो सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई में चिन्ह, गुणा का चिन्ह, गुणा के चिन्ह में संख्या, एक तो अंश वाली संख्या, हर वाली संख्या कट जाएगी, और संख्या तिरछी भी कट जाएगी। तो देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या? -2/5 प्लस 5/2। अब यहां पे देखो 3/5 -3/5 इंटू 1/6। तो यहाँ पे भी संख्या कट जाएगी। देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो 1 इंटू 1 करोगे कितना आएगा? माइनस 1 इंटू 1 करोगे 1/5 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा? 10। अब आपके -2/5 प्लस 5/2 माइनस 1/3 परिमेय संख्या है। P/Q अंश/हर के रूप में। मैंने आपको भिन्नों वाले सवाल समझाए थे। भिन्नों वाले सवाल में 1 या 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्नों वाले सवालों को हल करोगे, और भिन्नों के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है तो ले से लेके हल करते हैं। ले से हमेशा हर वाली संख्याओं का लेते हैं। हर के स्थान पर संख्या है 5, 2 और 10। तो 5, 2 और 10 का ले से लोगे, क्या आएगा आपका? 10। -2/5 को हल करोगे, 5 का भाग 10 में दोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 इंटू -2 प्लस 5/2 को हल करो, 2 का भाग 10 में दोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार इंटू 5। अगला है माइनस 10 का भाग 10 में दोगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 इंटू 1 करोगे 1, 2 इंटू -2 करोगे तो कितना आएगा? -4। अब देखो यहाँ पे एक प्लस वाली संख्या है, एक माइनस वाली संख्या है। माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस करने पर संख्या किसकी आएगी? माइनस की। इधर दोनों संख्या प्लस की है, तो 5 इंटू 5 करोगे प्लस के 25 और -1 इंटू 1, तो माइनस इंटू प्लस करने पर संख्या आ जाएगी माइनस की 1 बटे में 10 बराबर। देखो -4 -1
माइनस के कितने हो गए 5 और ये प्लस के 25 है, तो अब क्या करोगे आप घटाओगे तो 25 माइनस 5 बटे 10 बराबर 20 बटे 10 और 10 का भाग 20 में दोगे तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार और समझ लो, माइनस 2 बटे 3 इंटू 3 बटे 5 प्लस 5 बटे 2 माइनस 3 बटे 5 इंटू 1 बटे 6। उचित गुणधर्मों का उपयोग करना है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करना है, बोर्डमास नियम से करना है। बोर्डमास नियम में पहला बी बराबर कोष्टक ब्रैकेट, बी बराबर ब्रैकेट, ब्रैकेट को क्या बोलेंगे अपन कोष्टक। अब कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं, कोष्टक रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो आपको कोष्टक तो इसमें सवाल में दिया हुआ नहीं है। और अगला है ओ का मतलब होता है ऑफ को क्या बोलेंगे अपन का भी सवाल में नहीं दिया हुआ है। डी का डिवाइड में भाग भी सवाल में नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो मल्टीप्लाई गुणा, जोड़ और बाकी। तो सबसे पहले अपन को गुणा हल करना है, गुणा हल करोगे देखो माइनस 2 बटे 3 इंटू 3 बटे 5। तो आप पी बटे क्यू अंश बटे हर के रूप में है संख्या, या तो वहां पे अंश बटे हर को काट सकते हो या फिर आप तिरछे काट सकते हो। देखो दोनों संख्या बराबर है 3 और 3, तो 3 से 3 कट गया। अब अंश के स्थान पर क्या बचा -2, हर के स्थान पर बचा 5 प्लस 5 बटे 2। इन दोनों संख्याओं को हल करोगे क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 1 इंटू 1 करोगे 1 और 5 इंटू 2 करोगे 10। अब भिन्न 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक भिन्नों के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, ले से लेके हल करना है। ले से हमेशा हर वाली संख्याओं का ही लेना है, हर के स्थान पर जो संख्या है उनका। तो हर के स्थान पर संख्या है 5, 2 और 10। 5, 2 और 10 का ले से लोगे आप 10। अब देखो -2 बटे 5 को हल करोगे, 5 का भाग 10 में दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 इंटू -2 करोगे माइनस के 4। अब 5 बटे 2 को हल करना है, 2 का भाग 10 में दोगे कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 25 प्लस का इधर माइनस 10 का भाग 10 में दोगे एक बार। 1 इंटू 1 करोगे माइनस का 1। अब देखो दोनों संख्या -4 -1 दोनों संख्या माइनस की है, दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, माइनस माइनस की संख्या जुड़ेंगी और प्लस की संख्या जुड़ेंगी। तो -4 -1 माइनस के 5, इधर प्लस की संख्या है 25। 25 में से 5 घटाओ कितने बचेंगे 20 और 10 का भाग 20 में दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार। अगला सवाल देखो इससे संबंधित दूसरा सवाल। ये आपको सवाल है दूसरा सवाल। 2 बटे 5 इंटू माइनस 3 बटे 7 माइनस 1 बटे 6 इंटू 3 बटे 2 प्लस 1 बटे 14 इंटू 2 बटे 5। अब बोर्डमास नियम से करना है आपको। बोर्डमास नियम में पहले क्या है कोष्टक, कोष्टक है संख्या में, सवाल में है, तो सबसे पहले अपन को कोष्टक हल करना है। अब देखो अगर कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह हो और अंदर माइनस का चिन्ह हो तो संख्या हो जाएगी आपकी माइनस की। कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह हो, अंदर संख्या माइनस की हो तो संख्या किसकी हो जाएगी आपकी माइनस की। अगर कोष्टक के बाहर माइनस हो, अंदर संख्या प्लस की हो तो भी संख्या किसकी हो जाएगी आपकी माइनस की। अगर कोष्टक के बाहर माइनस हो, अंदर संख्या माइनस हो तो संख्या किसकी हो जाएगी आपकी प्लस की। और अगर कोष्टक के बाहर संख्या प्लस का चिन्ह हो और कोष्टक के अंदर संख्या प्लस की हो तो संख्या किसकी होगी आपकी प्लस की। एक बार और समझ लो, अगर कोष्टक के बाहर प्लस अंदर संख्या माइनस की तो संख्या होगी आपकी माइनस की। कोष्टक के बाहर माइनस अंदर संख्या प्लस तो संख्या माइनस की। कोष्टक खोलने पर अगर कोष्टक के बाहर माइनस अंदर संख्या माइनस तो कोष्टक खोलोगे संख्या किसकी हो जाएगी आपकी प्लस की। कोष्टक के बाहर प्लस अंदर प्लस तो कोष्टक खोलोगे संख्या किसकी हो जाएगी आपकी प्लस की। तो देखो सबसे पहले कोष्टक हल करना है तो 2 बटे 5। अब कोष्टक के बाहर इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है, मैंने बताया था आपको प्लस माइनस का चिन्ह होना चाहिए।
तो इंटू का चिन्ह कोष्टक खोलोगे तो संख्या -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। समझो सवाल 2/5 इंटू -3/7। अब देखो ब्रैकेट हल कर लिया अपन ने, कोष्टक हल कर लिया, ना तो सवाल में ऑफ है ना डिवाइड भाग है, तो क्या है गुणा। अब गुणा हल करेंगे, इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह संख्या नहीं कट रही तो अंश वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और हर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो अंश के स्थान पर 2 इंटू -3 कितना आएगा -6 बटे 5 इंटू 7 करोगे कितना आएगा 35। इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो देखो संख्या कट रही है इसमें, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इनका गुणा करोगे अंश वाली संख्याओं का और हर वाली संख्याओं का, तो -1 इंटू 1 करोगे 1 बटे 2 इंटू 2 करोगे 4 प्लस अब 1/14 इंटू 2/5। इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, लेकिन संख्या कट रही है। देखो 7 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। 1 इंटू 1 करोगे तो 1/7 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 35 आ गया। अब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के बीच में किसका चिन्ह है प्लस माइनस का चिन्ह ले से लेके हल कर देंगे। ले से किन संख्याओं को लेकर ना है हर के स्थान वाली संख्याओं का, तो हर के स्थान पर संख्या है 35 और 4। 35 और 4 हर के स्थान पर संख्या है, तो 35 और 4 देखो ये अलग, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या, तो दोनों का गुणा करेंगे 35 इंटू 4 करेंगे 4 पंजे 20 2 4 के 12 और 2 14 140 ले से आ गया। अब 35 का भाग 140 में दोगे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 इंटू -6 4 का भाग 140 में दोगे 35 बार, तो 35 इंटू 1 प्लस 35 का भाग 140 में दोगे 4 इंटू 1। इनका गुणा करोगे यहाँ पे, तो देखो 4 इंटू -6 करोगे माइनस का 24 माइनस का 35 और प्लस के 4 बटे 140 अब देखो दोनों संख्या माइनस के -24 -35 दोनों संख्या जुड़ जाएंगी। -24 में -35 जोड़ोगे 5 4 9 और 3 2 5 माइनस के 59 प्लस 4 बटे 140। अब माइनस के 59 प्लस 4, तो 59 में से 4 घटाना है तो क्या बचेगा आपका माइनस के 55 बटे 140। ये आपका आंसर। दोबारा एक बार और समझ लो, 2/5 इंटू कोष्टक में -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। वही उचित गुणधर्मों का उपयोग करना है। उचित गुणधर्म कौन सा बोर्डमास नियम का। बोर्डमास नियम में देखो कोष्टक पहला है b बराबर कोष्टक, b ब्रैकेट कोष्टक। देखो कोष्टक है सवाल में, अब कोष्टक वाले सवाल किस प्रकार हल करोगे। अगर कोष्टक के बाहर प्लस हो अंदर संख्या माइनस की हो, कोष्टक खोलोगे किसका चिन्ह आ जाएगा, किसकी संख्या किसकी आ जाएगी माइनस की। अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो अंदर प्लस की संख्या हो, कोष्टक खोलोगे माइनस की संख्या हो जाएगी। कोष्टक के बाहर माइनस हो अंदर संख्या माइनस की हो, कोष्टक खोलोगे तो संख्या किसकी हो जाएगी प्लस की। और कोष्टक के बाहर प्लस अंदर संख्या प्लस की और कोष्टक खोलोगे संख्या किसकी होगी प्लस की। तो देखो कोष्टक के बाहर इंटू का चिन्ह वही रहेगा -3/7, तो 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब देखो पहले इन दोनों संख्याओं के बीच में इंटू का चिन्ह गुणा का चिन्ह, तो इन दोनों संख्याओं को हल करोगे। देखो संख्या ना तो अंश कट रही ना ही तिरछी संख्या काट रही, तो अंश वाली संख्याओं का गुणा हर वाली संख्याओं का गुणा। तो अंश के स्थान पर 2 और 3 इनका गुणा करोगे -6 बटे हर के स्थान पर 5 और 7 का गुणा करोगे 35। अब देखो यहाँ पे संख्या कट रही है 3 एकम 3 3 दूनी 6। अंश के स्थान पर बचा क्या 1 और 1 -1 इंटू 1 करोगे माइनस का 1 बटे 2 इंटू 2 करोगे 4। इधर देखो 2 का भाग 2 में दोगे 1 बार, 2 का भाग 14 में दोगे 7 बार। बचा क्या अंश के स्थान पर 1 इंटू 1 करोगे 1 बटे हर के स्थान पर 7 इंटू 5 कितना आ गया 35। अब एक विषम संख्या है सम संख्या, तो दोनों का लेसन लोगे दोनों का गुणा कर दो। 35 इंटू 4 करोगे कितना आएगा 140। 35 का भाग 140 में दोगे कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 इंटू कितना करना है -6
माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह। 4 का भाग 140 में दोगे कितनी बार जाएगा? 35 बार। 35 इंटू कितना करना है? 1 प्लस प्लस का चिन्ह। 35 का भाग 140 में दोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 इंटू 1 करोगे 1 बटे में 140 है ये। तो 4 इंटू माइनस 6 करोगे माइनस का 24 माइनस 35 इंटू 1 करोगे माइनस पे 35 प्लस 4 इंटू 1 करोगे 4। अब दोनों संख्या माइनस की है तो दोनों संख्या समान राशि है, समान राशि जोड़ोगे माइनस 24 माइनस 35 माइनस के 59 और प्लस के 4 बटे 140। अब माइनस 59 प्लस के 4 घट जाएंगे, असमान राशि है, ये माइनस का ये प्लस का घटेगा तो माइनस 59 में से प्लस 4 घटाओगे माइनस के 55 बटे 140। धन्यवाद। आगे की क्लास में, कल की क्लास में इसी से संबंधित प्रश्नावली 1 से संबंधित दूसरा सवाल हल करेंगे।